जरा कल्पना कीजिए, एक इंसान है जो जीवन भर मतलब अपनी पूरी जिंदगी जिस सफलता, जिस पैसे या जिस परम सुख के पीछे बेतहाशा भागता रहता है, वो असल में है ही नहीं। मतलब वो केवल एक परछाई है। और वो इंसान उस परछाई वाले फल को पकड़ने के लिए ना एक बेहद ठंडे और गहरे पानी में छलांग लगा रहा है, जहां फल तो कभी नहीं मिलेगा, बस वो धीरे धीरे डूबता चला जाएगा। ये सुनकर ही ना एक अजीब सी सिहरन होती है। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी इंसान ये मानना ही नहीं चाहता कि उसकी पूरी जिंदगी की भाग दौड़ शायद किसी ऐसे लक्ष्य के पीछे है जिसका कोई ठोस अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन सत्य यही है, और यही वो कड़वा सच है जो हमें जागने पर मजबूर करता है। सही कहा। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र भी ठीक यही है। आज हम जिस सामग्री का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं ना, वो कोई सामान्य विषय नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारे पास 3 बेहद प्रतिष्ठित विद्वानों मदन सुंदर दास, शैलेंद्र भारती और प्रेरणा पुंज, इनकी टिप्पणियों का एक बहुत ही समृद्ध संग्रह है। इन विचारकों के नजरिए से हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय, जिसे पुरुषोत्तम योग कहा जाता है, उसके रहस्यों को खंगालने वाले हैं। हमारा उद्देश्य बस ये समझना है कि इंसान अपनी इच्छाओं के इस अंतहीन चक्र में आखिर फंसता क्यों है, वास्तविकता और भ्रम के बीच की जो लकीर है वो कहाँ खिंचती है, और इन स्रोतों के आधार पर जीवन का वो परम लक्ष्य क्या है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हाँ। मतलब ये देखना सच में हैरान करता है कि कैसे हजारों साल पुराना ये दर्शन आज की हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी, हमारे बर्नआउट और कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं पर इतनी सटीक चोट करता है। बिल्कुल। और ये जो 15वां अध्याय है ना, ये वास्तव में पूरे वैदिक ज्ञान का एक ऐसा निचोड़ है जो हमें हमारे अस्तित्व के सबसे जटिल सवालों के जवाब देता है। हाँ। ये सिर्फ एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं है। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही शांत, गहरा और विश्लेषणात्मक अध्ययन है। इसमें ये समझाया गया है कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है और वो बार बार एक ही जाल में क्यों उलझता है। तो चलिए उस पानी की परछाई वाले विचार से ही बात शुरू करते हैं। इस संसार की प्रकृति को समझाने के लिए जो सबसे दिलचस्प और अवास्तविक प्रतीक दिया गया है हमारे स्रोतों में, वो है एक उल्टा पेड़। हाँ, अश्वत्थ का पेड़। जी, गीता में इस भौतिक संसार को एक अश्वत्थ यानी बरगद के पेड़ के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन एक ऐसा बरगद जिसकी जड़ें ऊपर आसमान की ओर हैं और शाखाएं नीचे जमीन की ओर गहराई में जा रही हैं। मतलब ये तस्वीर दिमाग में आते ही ना सब कुछ एकदम उल्टा लगने लगता है। और ये प्रतीक जानबूझकर ऐसा रखा गया है। अच्छा। हाँ, ताकि इंसान अपनी रोजमर्रा के जो एक सीमित सोच है ना, उससे बाहर आ सके। जड़ें ऊपर होने का सीधा सा अर्थ यह है कि इस संसार का जो मूल है, इसका जो असली उद्गम है, वो सर्वोच्च सत्ता या परमात्मा है जो सबसे ऊपर है। समझ रहा हूँ। और जो शाखाएं नीचे की ओर फैल रही हैं, वे ये भौतिक संसार हैं, ये हमारी प्रकृति और अलग अलग योनियां हैं जिनमें जीवन फलता फूलता है। और स्रोतों में एक और सुंदर बात स्पष्ट की गई है। वो क्या? कि इस पेड़ के जो पत्ते हैं ना, वो वेदों के छंद हैं जो धर्म और कर्म के माध्यम से इस संसार के चक्र को हरा भरा रखते हैं। क्या बात है। लेकिन जो उपमा मुझे सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगी, वो पानी में परछाई वाली है। हाँ, वो बहुत ही सटीक है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं, अगर नदी के किनारे कोई असली पेड़ खड़ा है तो पानी में उसकी परछाई उल्टी ही दिखाई देगी ना। बिल्कुल। यानी ये जो भौतिक दुनिया है, ये उस असली आध्यात्मिक दुनिया की महज एक परछाई है। हाँ। अगर कोई परछाई में दिखने वाले फल को तोड़ने के लिए पानी में छलांग लगाए तो उसके हाथ सिर्फ गीले होंगे, फल नहीं मिलेगा। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक बात मुझे बहुत उलझा रही है। मतलब अगर आप भी इस पर सोचें। कैसी उलझन? अगर ये सब महज एक परछाई है, एक भ्रम है, तो ये इतना वास्तविक क्यों लगता है? जब इंसान को कोई शारीरिक चोट लगती है तो उसे असली दर्द होता है। जब वो अपना कोई प्रिय खोता है तो उसके आंसू असली होते हैं। प्रकृति ने इस भ्रम को इतना असली क्यों बनाया है कि हर कोई इसे ही एकमात्र सच मान लेता है? ये बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब स्रोतों में बहुत गहराई से दिया गया है। भ्रम के वास्तविक लगने का कारण ये नहीं है कि परछाई में जान है, बल्कि कारण ये है कि देखने वाले ने परछाई के साथ अपनी पहचान जोड़ ली है। मतलब? इसे ऐसे समझिए, जब कोई इंसान कोई बहुत ही भावुक फिल्म देख रहा होता है, तो वो दिमाग से जानता है कि स्क्रीन पर जो चल रहा है वो सिर्फ रोशनी और पिक्सल का खेल है, वो सच नहीं है। बिल्कुल, वो बस एक फिल्म है। फिर भी किसी किरदार की मौत पर दर्शक रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वे उस दृश्य के साथ मानसिक रूप से जुड़ जाते हैं। अरे वाह,
ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है ना? इसी तरह हम इस भौतिक दुनिया के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हमने परछाई को ही अपना घर मान लिया है। जब तक ये नहीं समझा जाएगा कि हम एक परछाई या भ्रम में सुख तलाश रहे हैं, तब तक निराशा ही हाथ लगेगी। ज्ञान की शुरुआत इसी एहसास से होती है। पर अगर हम ये जानते हैं कि ये एक फिल्म है या एक परछाई है, तो इंसान इस स्क्रीन से अपनी नजरें क्यों नहीं हटा पाता? हम इस भ्रम को ही सब कुछ क्यों मान लेते हैं? और ठीक यहीं से ये चर्चा इंसान के मन और इच्छाओं के तंत्र की ओर मुड़ती है। इस उल्टे पेड़ को, यानी इस भौतिक संसार को, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा खाद्य पानी मिलता है। अच्छा, वो 3 गुण कौन से हैं? ये 3 गुण हैं सत्व, रज और तम। इन्हीं गुणों से इस पेड़ पर भौतिक इंद्रिय विषयों की नई नई कोपलें फूटती हैं। लेकिन ये सत्व, रज और तम आज की जिंदगी में कैसे दिखते हैं? मतलब ये शब्द सुनने में बहुत किताबी लगते हैं ना? बिल्कुल। अगर इसे आज की भाषा में समझें तो सत्व वो स्थिति है जब इंसान को स्पष्टता और शांति महसूस होती है। रज या रजोगुण इंसान की वो कभी न खत्म होने वाली महत्वाकांक्षा है, जिसे आज हम हसल कल्चर कहते हैं। अरे हाँ, हर वक्त कुछ नया पाने की दौड़। एग्जैक्टली। और तम या तमोगुण अज्ञानता, आलस्य और भ्रम की स्थिति है। ये तीनों गुण मिलकर इंसान की इच्छाओं को भड़काते हैं। मतलब ये एक ऐसा हेडोनिक ट्रेडमिल है जहां इंसान लगातार दौड़ रहा है लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा। सही कहा। इंसान एक नया फोन खरीदता है, कुछ दिन खुश रहता है और फिर रजोगुण उसे अगले मॉडल के लिए बेचैन कर देता है। एक इच्छा पूरी होती है और तुरंत दूसरी जन्म ले लेती है। बिल्कुल सही, ये एक लूप है। आप एक इच्छा पूरी करके सोचते हैं कि अब संतुष्टि मिल जाएगी, लेकिन वो संतुष्टि असल में केवल अगली इच्छा के लिए एक खाली जमीन तैयार करती है। इस मायाजाल को केवल एक ही हथियार से काटा जा सकता है, और वो है वैराग्य की कुल्हाड़ी। वैराग्य की कुल्हाड़ी? अक्सर लोग वैराग्य का मतलब ये निकाल लेते हैं कि सब कुछ छोड़कर बस हिमालय पर चले जाओ। हाँ, जो कि एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ स्रोतों में जो होटल के कमरे का उदाहरण सामने आता है ना, वो इसे एकदम रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ देता है। चलिए इसे मिलकर समझते हैं। मान लीजिए कोई इंसान किसी होटल में कुछ दिनों के लिए रुकने जाता है, और वो ये अच्छी तरह जानता है कि उसे कुछ दिन बाद वहां से चेकआउट करना ही है। हाँ, लेकिन फिर भी वो उस कमरे को अपना मान बैठता है। वो वहां दीवारों पर रंग-रोगन करवाने लगता है, अपनी पसंद का नया फर्नीचर मंगाने लगता है। वो पूरी तरह भूल जाता है कि ये संपत्ति उसकी है ही नहीं। हम सब इस दुनिया में बिल्कुल उस होटल के मेहमान की तरह ही तो व्यवहार कर रहे हैं ना। हम अपनी सारी ऊर्जा उस अस्थायी कमरे को सजाने में लगा देते हैं। ये इंसान की सबसे बड़ी विडंबना है। और वैराग्य का असली अर्थ इस होटल के कमरे से छोड़ना नहीं है। तो क्या है? बल्कि ये याद रखना है कि ये कमरा आपका नहीं है। वैराग्य का अर्थ जीवन या कर्म को छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म फलों की आसक्ति को छोड़ना है। इसी बात को गहराई से समझाने के लिए एक महान राजा की कहानी का जिक्र किया गया है, जो मृत्युशैया पर था। ओ हाँ, वो कहानी सच में झकझोर देती है। वो शक्तिशाली राजा जिसने अनगिनत युद्ध जीते, पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी की, लेकिन जब उसे लगा कि अब मौत सामने है, तो उसने अपने मंत्रियों को एक अजीब आदेश दिया। हाँ। उसने कहा कि जब मेरा जनाजा निकाला जाए तो मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर हवा में लटके हुए होने चाहिए, और जिस रास्ते से मुझे ले जाया जाए वहां मेरे खजाने के सारे हीरे जवाहरात बिछा दिए जाएं, ताकि सारी दुनिया ये देख सके कि जिस इंसान ने जिंदगी भर दुनिया भर की दौलत समेटी, कितनी ही लोगों को हराया, अंत में वो खाली हाथ ही जा रहा है। बिल्कुल। इतनी दौलत, इतने नाम और शोहरत के बाद भी कोई उस अंतिम चेकआउट के समय को एक पल के लिए भी नहीं टाल सका। ये कहानी भौतिक सुखों की हकीकत को एकदम नंगा कर देती है। और इसके साथ ही स्रोतों में एक रेगिस्तान में पानी वाली जो उपमा है, वो तो सुख की परिभाषा ही बदल देती है। वो उपमाएं ये स्पष्ट करती है कि भौतिक सुख काम कैसे करता है। अगर कोई इंसान रेगिस्तान में फंसा हो और कई दिनों से भयंकर प्यासा हो, तो उसे एक गिलास पानी किसी अमृत से कम नहीं लगेगा। जाहिर है वो उसे पीकर चरम सुख का अनुभव करेगा। लेकिन वही पानी अगर किसी ऐसे इंसान को दिया जाए जो अभी अभी गले तक पानी पीकर बैठा है, तो उसे उस पानी में कोई सुख नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जिसे हम सुख समझ रहे हैं वो असल में सुख है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। वो तो बस हमारे भीतर मौजूद अभाव या किसी पुरानी पीड़ा, जैसे वो तेज प्यास, उसका एक अस्थायी निवारण है। प्यास की पीड़ा जितनी अधिक होगी, पानी का सुख उतना ही बड़ा लगेगा। यार, ये तो सच में
दिमाग को हिला देने वाला विचार है कि हमारा आनंद किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि हमारी खुद की प्यास पर निर्भर है। और ये एहसास ही ना वैराग्य की पहली सीढ़ी है। ये समझना कि बाहर के फलों में रस नहीं है, रस हमारी प्यास में है। एक मिनट रुकिए। अगर होटल के कमरे को सजाना व्यर्थ है तो एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है यहाँ पे। जब उस होटल से अचानक चेकआउट करने का समय आता है, यानी जब मृत्यु का क्षण आता है, हाँ, तो वास्तव में क्या होता है? अगर किसी ने उस वैराग्य की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया है, अपनी इच्छाओं की आसक्ति को नहीं काटा है, तो आत्मा का आगे का सफर कैसा होता है? ये इस पूरे विषय का सबसे सूक्ष्म हिस्सा है। मृत्यु के समय आत्मा केवल इस भौतिक शरीर रूपी हार्डवेयर को छोड़ती है, लेकिन वो अपने साथ एक सूक्ष्म शरीर लेकर नए जन्म में जाती है। इस सूक्ष्म शरीर में इंसान का मन और पांचों इंद्रियां मतलब कान, आंख, त्वचा, जीभ और नाक, ये सब शामिल होती हैं। अच्छा, इसे समझने के लिए जो उपमा दी गई है स्रोतों में वो बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो हवा और सुगंध वाली। बिल्कुल। जैसे जब हवा फूलों के ऊपर से गुजरती है तो हवा खुद तो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो फूलों की सुगंध को या किसी सड़ी हुई चीज की दुर्गंध को अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। एकदम सही। आत्मा इसी तरह पिछले जन्म के संस्कारों, इच्छाओं और वासनाओं को अपने साथ नए जन्म में ले जाती है। अगर इसे आज की तकनीकी भाषा में समझें तो ये एक क्लाउड बैकअप की तरह है। क्लाउड बैकअप, हाँ, ये बहुत ही सटीक आधुनिक उदाहरण है ना? इंसान का फोन यानी उसका शरीर चाहे टूट जाए या पानी में गिरकर खत्म हो जाए, लेकिन उसका सारा डेटा, उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, उसके पासवर्ड्स, उसकी सारी प्राथमिकताएं क्लाउड पर सेव हो जाती हैं। और जैसे ही आत्मा को नया फोन यानी नया शरीर मिलता है, वो सारा पुराना डेटा, सारी पुरानी इच्छाएं उस नए शरीर में धड़ल्ले से डाउनलोड हो जाती हैं। बिल्कुल। आत्मा नए शरीर में एकदम शून्य से शुरुआत नहीं करती। वो अपनी पुरानी ब्राउजिंग हिस्ट्री यानी अपनी पुरानी वासनाओं के आधार पर ही नए सिरे से कर्म करने लगती है। लेकिन ये बात तो डरावनी है। मतलब हमारी पुरानी इच्छाएं ही हमें बार बार इस चक्र में धकेल रही हैं। इसी संदर्भ में स्रोतों में एक और जबरदस्त कहानी का जिक्र किया गया था, अपहरित विमान या हाईजैक हुई फ्लाइट की कहानी। हाँ, वो कहानी बहुत ही प्रभावशाली है। चलिए इसे भी श्रोताओं के सामने रखते हैं। सोचिए, एक फ्लाइट है जो शांति से अपनी एक तय मंजिल की ओर जा रही है। यात्री आराम से बैठे हैं और अचानक कुछ लोग उठते हैं, हथियारों के बल पर पायलट को हटाते हैं और उस विमान को हाईजैक कर लेते हैं। वे विमान को किसी अनजान दिशा या किसी और देश की तरफ मोड़ देते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा नासमझ यात्री भी हो जो खिड़की से बाहर देखकर खुश हो रहा हो कि चलो मुफ्त में किसी नए देश की सैर करने को मिल रही है। हाँ, हमारी स्थिति भी तो उसी नासमझ यात्री जैसी ही है ना। हमारी भौतिक इच्छाएं, हमारा रजोगुण और तमोगुण एक तरह से हमारी आत्मा का अपहरण कर लेते हैं और उसे एक शरीर से दूसरे शरीर में बस भटकाते रहते हैं। और ये अपहरण इतनी सदियों से चल रहा है कि अज्ञानता के कारण इंसान इस हाईजैक को ही अपनी नियति, अपनी असली यात्रा मान बैठा है। उसे लगता है कि बार बार जन्म लेना, नई नई इच्छाओं के पीछे भागना, दुख सहना, बस यही जीवन है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल का खड़ा होता है। बताइए। अगर ये हाईजैक हो रहा है, अगर इंसान का डेटा बार बार नए शरीर में डाउनलोड हो रहा है, तो हर कोई इसे देख क्यों नहीं पाता? मतलब ये सब इतना स्पष्ट है तो हम सब उस नासमझ यात्री की तरह बर्ताव क्यों करते हैं? इसका उत्तर ज्ञान चक्षु की अवधारणा में छिपा है। साधारण आंखें केवल भौतिक चीजों, केवल इस शरीर को देख सकती हैं, लेकिन पिछले जन्म के संस्कार और वासनाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं कि उन्हें देखने के लिए भीतर का ज्ञान जगाना पड़ता है, ज्ञान की आंखें खोलनी पड़ती हैं। केवल मूर्ख इस प्रक्रिया को नहीं देख पाते, और यही वो कारण है जिससे मनुष्य योनि को अन्य सभी योनियों से इतना विशेष माना गया है। तो इंसान होना इतना खास क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए कि हमारे पास एक विकसित दिमाग है? नहीं, इसलिए क्योंकि इंसान के पास चॉइस है, चुनने की आजादी है। पशु या पक्षियों की योनियां केवल भोग योनियां हैं। भोग योनियां? हाँ, वहां आत्मा केवल अपने पिछले कर्मों का फल भोगती है या जो सॉफ्टवेयर डाला गया है उसी पर चलती है। एक शेर जब शिकार करता है तो वो कोई पाप नहीं कमा रहा, वो बस अपनी प्रकृति का पालन कर रहा है। बिल्कुल, वो तो उसका डिफॉल्ट कोड है। लेकिन मनुष्य योनि कर्म योनि है। यहाँ इंसान अपनी बुद्धि से अपने सॉफ्टवेयर को बदल सकता है, वो उस हाईजैक करने वाले को रोक सकता है और वैराग्य की कुल्हाड़ी से बंधनों को काट सकता है।
ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। लेकिन अगर ये पूरी व्यवस्था इतनी विशाल और स्वचालित है, हमारा क्लाउड बैकअप भी हो रहा है, प्रकृति के गुण हमें नचा भी रहे हैं, तो इस पूरे विशाल सर्वर रूम को चला कौन रहा है? ये सबसे अहम सवाल है। इसका कोई नियंत्रण कक्ष तो होगा, और यहीं से हमारे स्रोतों का विश्लेषण उस सर्वोच्च सत्ता की ओर बढ़ता है जो इस सब का मूल आधार है। और यही इस पूरे अध्याय का शिखर है, जब सवाल उठता है कि आत्मा लगातार यात्रा कर रही है और प्रकृति ये पूरा माया जाल रच रही है, तो इस भारी भरकम मशीनरी का नियंत्रक कौन है? उत्तर मिलता है कि वो सर्वोच्च सत्ता हर जगह मौजूद है। वो किसी दूर आसमान में नहीं, बल्कि प्रकृति के हर छोटे बड़े चक्र में सक्रिय है। बनते हैं और फिर जमीन पर बारिश होती है। हमें लगता है कि ये महज एक भौगोलिक घटना है, लेकिन विद्वानों के अनुसार ये उसी परमात्मा की शक्ति का प्रकटीकरण है। बिल्कुल, सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है वो उसी सत्ता का है। और ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि चंद्रमा के रूप में वही सर्वोच्च सत्ता रात के समय शांत रहकर वनस्पतियों और फसलों को जीवन रस प्रदान करती है। ये एक ब्रह्मांडीय पैमाना है, लेकिन वो सत्ता केवल आकाशगंगाओं या ग्रहों तक ही सीमित नहीं है। हाँ, उसकी पहुंच हमारे भीतर, हमारे भौतिक शरीर के सबसे सामान्य कार्यों तक है। बिल्कुल, और यही वो बात थी जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंका दिया, वैश्वानर अग्नि का जिक्र। स्रोतों में ये बताया गया है कि जीवों के शरीर में जो भोजन पचता है ना, वो भी उसी की शक्ति है। हाँ। वो सर्वोच्च सत्ता वैश्वानर अग्नि के रूप में हमारे पेट में मौजूद है, और हर प्रकार के भोजन को, चाहे वो 4 प्रकार के ही क्यों ना हो, जैसे चबाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले, हाँ, उन सभी को पचाने का काम करती है। जरा सोचिए, जो महाशक्ति करोड़ों तारों को रोशन कर रही है, वही ऊर्जा इंसान के पेट में बैठकर उसका दोपहर का खाना भी पचा रही है। मतलब ये विचार इस पूरे ब्रह्मांडीय ढांचे को कितना व्यक्तिगत बना देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम उस मूल स्रोत से एक पल के लिए भी कटे हुए नहीं हैं। इंसान की सांसें, उसकी ऊर्जा, यहाँ तक कि उसकी स्मृति, उसका ज्ञान और उसकी भूलने की प्रक्रिया भी उसी एक सर्वोच्च सत्ता से आती है। और इस पूरी व्यवस्था को स्पष्ट करने के लिए 3 तत्वों की बात की गई है: क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। चलिए इन्हें थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। क्षर का मतलब है वो सब कुछ जो नष्ट होने वाला है, जो भौतिक संसार है, हमारी गाड़ियां, हमारे मकान, हमारा अपना शरीर। और अक्षर का मतलब है वो जो अविनाशी है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता, यानी आत्मा। बिल्कुल, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि वो क्षर पर, यानी नष्ट होने वाली चीजों पर अपनी मोहर लगाना चाहता है। यहां हमारे स्रोतों में गोविंदा सीमेंट वाला जो उदाहरण है, वो इंसान के अहंकार को पूरी तरह बेनकाब कर देता है। वो अहंकार पर की गई एक बहुत ही धारदार चोट है। हाँ, कोई इंसान पहाड़ से पत्थर निकालता है, उसे पीसता है और सीमेंट बनाकर अपनी फैक्ट्री के बाहर एक विशाल बोर्ड लगा देता है, गोविंदा सीमेंट। वो छाती चौड़ी करके दुनिया को बताता है कि वो इस फैक्ट्री का और इस सीमेंट का मालिक है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि न तो वो पहाड़ उसका था, न उन पत्थरों का निर्माण उसने किया था, और न ही उस पत्थर को सीमेंट में बदलने की जो बुद्धि उसके दिमाग में थी, वो उसने खुद बनाई थी। बिल्कुल, सारा कच्चा माल, सारी व्यवस्था और पूरी शक्ति ईश्वर की है। इंसान तो बस बीच में घुसकर अपना नाम चिपका देता है और खुद को मालिक समझने लगता है। और यही हमारा सबसे गहरा अज्ञान है। इंसान क्षर चीजों का मालिक बनना चाहता है, लेकिन जो व्यक्ति क्षर और अक्षर के अंतर को समझ लेता है, उसे अंत में यह समझना होता है कि इन दोनों से भी ऊपर एक परम सत्ता है, पुरुषोत्तम। जी, पुरुषोत्तम। वो इन दोनों से परे है, वो इन सब का आधार और सर्वोच्च नियंता है। जब इंसान इस सत्य को अपने भीतर उतार लेता है कि पुरुषोत्तम ही इस पूरे खेल का रचयिता है, तो उसके सारे संशय और सारे भ्रम अपने आप मिट जाते हैं। इसे ही गुह्यतम शास्त्र, यानी सबसे गहरा और गुप्त रहस्य कहा गया है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे केवल रट लिया जाए, इसे अनुभव करना पड़ता है। तो अगर हम इस पूरी विशद चर्चा के धागों को एक साथ समेटें, तो क्या तस्वीर उभरती है? जीवन का असली अर्थ उस उल्टे पेड़ की परछाई को पहचानने में है। ये समझने में है कि हम जिस दुनिया में पागलों की तरह भाग रहे हैं, वो महज एक आभास है। हमें अपनी इच्छाओं के उस हेडोनिस्ट ट्रेडमिल से उतरना होगा। बिल्कुल, उस वैराग्य की कुल्हाड़ी को उठाना होगा, जो दुनिया को छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि कर्म फलों और परिणामों की आसक्ति को काटने के लिए है। हमें अपने उस अपहृत विमान का नियंत्रण उस नासमझ यात्री से वापस लेना होगा, और सबसे बड़ी बात,
उस परम शक्ति यानी पुरुषोत्तम को पहचानना होगा, जो हमारे हर श्वास और हर निवाले को ऊर्जा दे रही है। बिल्कुल, और जब ये स्पष्टता भीतर आ जाती है ना, तो इंसान उस परछाई वाले पानी में छलांग लगाना बंद कर देता है। वो शांत हो जाता है क्योंकि उसे असली मंजिल का पता चल जाता है। हाँ, अब इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही अजीब लेकिन झकझोर देने वाला विचार मन में आता है। वो क्या? चर्चा के दौरान स्रोतों में ये बात सामने आई थी कि इंसान की स्मृति यानी याददाश्त और उसकी विस्मृति यानी भूलना, ये दोनों उसी परमात्मा की ओर से आते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो मानव अस्तित्व के पूरे ढांचे को देखने का नजरिया बदल सकता है। अक्सर इंसान शिकायत करता है कि उसे याद क्यों नहीं रहता कि वो वास्तव में कौन है। आत्मा को अपने पिछले जन्म क्यों याद नहीं रहते। इंसान इस शरीर में आते ही अपने असली ईश्वरीय स्वरूप को क्यों भूल जाता है। क्या ये भूल जाना मानव जीवन का कोई डिफेक्ट है, कोई तकनीकी खराबी है? शायद बिल्कुल नहीं। जरा गहराई से विचार किया जाए तो क्या हमारा ये भूल जाना, ये विस्मृति कोई खराबी नहीं, बल्कि इस पूरी इंसानी व्यवस्था में जानबूझकर डाला गया एक फीचर है। ओह, एक फीचर? हाँ, जरा कल्पना करें, अगर इंसान को सब कुछ याद रहता, उसके पिछले सैकड़ों जन्म, उसकी सारी पुरानी गलतियां, हर जन्म के दुख और उसका वो परम दिव्य स्वरूप, तो क्या इस वर्तमान जीवन का कोई अर्थ रह जाता? शायद नहीं। शायद ये विस्मृति, ये भूल जाना ही वो मुख्य कारण है जो इस जीवन की परीक्षा को और हमारे वैराग्य को इतना वास्तविक बनाता है। ये तो बहुत गहरा विचार है। इसी भूलने की वजह से ही हमारा संघर्ष, हमारे फैसले और उस अनदेखी सत्ता पर हमारा विश्वास इतना चुनौतीपूर्ण बन पाता है। बिना भूले, बिना भटके सत्य को खोजने का और उसे वापस पाने का आनंद ही क्या है। बिल्कुल। तो शायद वो भूल जाना ही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है और सबसे बड़ी कृपा भी। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।